गुड आफ्टरनून भाई सभी को। नमस्कार, राम राम, नमस्ते। कैसे हो? मीरा, आरती, सुस्मिता, मधु, रीना, सलमा, सलमा, अभिषेक, रंजना, सोनी, सोनू, नंदनी, आज़ाद, निधि, गुड्डू, अमीशा, राधा, मनीष, यादव, सुष्मिता, रितु, रेनू, संगदा, सीमा, जूही, अनु, रजत, जूही, आमिर, आमिर बाबू, मंजू कुमारी। चलो, अभिषेक, मोस्ट वेलकम है भी सभी को। राम राम, नमस्ते है। तो जल्दी से सभी साथी फटाफट से आ जाइए, क्लास आपकी लाइव है। तो फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। बेहतरीन सी क्लास आज आपकी होने वाली है, होने वाली ठहरी। तो जल्दी से आ जाओ फटाफट। तो कल हमने प्रैक्टिस कर ली थी माउंटेन वाले चैप्टर की, पूरा का पूरा हमने माउंटेन वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया था विद प्रैक्टिस, है ना। अब हम जो करने वाले हैं आज की जो क्लास में करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्या, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज हम एक नया चैप्टर, एक नया लेसन पढ़ने वाले ठहरे। और चैप्टर का नाम होगा क्या? चैप्टर का नाम होगा भाई आपका आइलैंड्स। देखो ध्यान से, चैप्टर का नाम है आइलैंड। चैप्टर का नाम क्या है भाई? चैप्टर का नाम ठहरा आइलैंड। चैप्टर का नाम भाई आइलैंड, यानी जिसे अब आप हिंदी में कह सकते हो द्वीप। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? इसे द्वीप बोल, द्वीप, द्वीप। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो द्वीप कहते किसे हैं, द्वीप होता क्या है? द्वीप, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अगर बात की जाए द्वीप कहते किसे, द्वीप किसे कहेंगे, द्वीप होता क्या है, तो आइए जल्दी से समझते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहानी, बहुत आसानी से। चलो, आइलैंड्स, जल्दी से आ जाओ सभी साथी। चलो, हाँ भाई, 6 से 8 के लिए है मेरे भाई। चलो जल्दी से आ जाओ सभी के लिए। अब देखो, आइलैंड्स की बात करें यानी द्वीप की बात करें तो द्वीप होता क्या है पहले समझो। मान के चलो यहां चारों ओर पानी है। देखो, ये चारों ओर पानी ही पानी है। आज ब्लू है, पानी पानी। ये पूरा का पूरा क्या है? ये पानी वाला क्षेत्र है। ब्लू है, पानी पानी, इस तरह से ये पानी वाला क्षेत्र है। और इस पानी वाले क्षेत्र में कोई स्थल एरिया यानी कोई भी लैंड एरिया, या बीचों बीच कोई भी एक लैंड एरिया ऊपर निकल के आ जाए, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। बस आप ये समझ लो, पानी में ये बीचों बीच स्थल वाला भाग ऊपर निकल के आ जाए, यही कहलाता है द्वीप या आइसलैंड। यही क्या कहलाता है? द्वीप या आइलैंड। ठीक है, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है द्वीप या आइलैंड। हाँ जी, सामान्य भूगोल के लिए भी है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी, अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड, अपलिफ्टेड पार्ट ऑफ लैंड इन वाटर। यानी हिंदी में आप इसे लिख सकते हो, पानी में स्थल का उठा हुआ भाग। पानी में स्थल का उठा हुआ भाग, पानी में स्थल का, स्थल का उठा हुआ भाग, उठा हुआ, पानी में स्थल का उठा हुआ भाग क्या कहलाता है भाई? द्वीप कहलाता है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड की, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, अगर मैं यहां बात करता हूं वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड की, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड की, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड जो है उसको कहा जाता है भाई क्या? उसे कहा जाता है आपका, वो है कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप।
हाँ भाई, देखिए ध्यान से। सर जी रेस्ट क्वेश्चन हिमालय का बोले थे, 40 क्वेश्चन बेटा, जिसमें से लगभग 20 हिमालय का है और 24 क्वेश्चन जो है पेनिनसुला माउंटेन का है। यानी टोटल मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं ना, टोटल हिमालय से और पूरे माउंटेन से लगभग 40-42 क्वेश्चन कराए हैं। सर आज आप बहुत खुश हैं, आज कोई बात है क्या? गजब बात है यार। देखो, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो अगर मैं बात करूं विश्व के सबसे बड़े द्वीप की, तो उसका नाम है भाई ग्रीनलैंड। नाम क्या है उसका? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, उसे हरा स्थल मत लिख देना, हिंदी में भी इसका नाम ग्रीनलैंड ही होगा। ग्रीनलैंड, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। कहां है ये? तो ये स्थित है भाई, अगर इसकी बात करूं तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये कहां है? नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित है। लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, या उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भाई ये कहां है? तो ये है सर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित। कहां स्थित है साहब? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, अच्छा, ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? यानी क्या ये कोई देश है? क्या ये कोई देश है? नहीं सर, ये एक देश है। कौन सा? डेनमार्क। तो ये डेनमार्क का अधिकार है। इस पर अधिकार किसका है? तो इस पर अधिकार है भाई डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क एक देश है, यूरोपियन कंट्री है डेनमार्क, उसका अधिकार है। डेनमार्क का अधिकार। अब देखो एक चीज यहां समझो, ये पूरी तरह से अगर आप देखो, इसका नाम है ग्रीनलैंड। जब हम इसके नाम को पढ़ते हैं तो फीलिंग कैसी आती है जब हम इसको? हाँ जी निधि, आप सुनाओ, आपकी क्या सुननी है, सुनाओ। आर्कटिक महासागर? नहीं बेटा, आर्कटिक में नहीं है। आर्कटिक जस्ट थोड़ा सा एरिया है आर्कटिक में, बस बॉर्डर एरियाज है आर्कटिक में। बाकी अटलांटिक में है, उत्तरी अटलांटिक में है। आर्कटिक में थोड़ा सा ऊपर वाला उत्तरी पार्ट इसका आर्कटिक में है। दिक्कत है सर, प्लीज मैं भी आप लगे हैं साथ पढ़ाना चाहती हूँ। सर प्लीज बहुत दिक्कत है सर, प्लीज मैं भी ऐप लॉगिंग के साथ पढ़ाना चाहता। क्या कह रहे हो भाई? सर द्वीप क्या होता है? बेटा हमने पहले बता दिए हैं, शुरू में ही बता दिए हैं। देखियो डेफिनेशन लिखी हुई भी है द्वीप की, पानी में स्थल का उठा हुआ भाग, यानी ऐसा एरिया जिसके चारों ओर पानी और बीच में जमीन वाला क्षेत्र द्वीप कहलाता है। सर 12 में जो विंध्याचल पर्वत की स्थाई है वो मिस्टेक है, प्लीज उसे क्लियर। सर क्लास 12 में जो विंध्याचल पर्वत की स्थिति है, विंध्याचल की क्या स्थिति क्लियर नहीं है? मध्य भारत में है, गुजरात से शुरू होता है और इधर बिहार तक फैला हुआ है। क्या दिक्कत है यहां? बेटा द्वीप होता है एक बड़ा एरिया, द्वीप होता है एक महाद्वीप, होता है एक बड़ा एरिया। द्वीप महाद्वीप होता है एक बड़ा एरिया, द्वीप होता है छोटा एरिया, बस, है ना? चलिए जी, अब आप आगे देख लो। डेनमार्क का अधिकार है इस पर। किसका अधिकार है? डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका नाम ग्रीनलैंड है, तो नाम से फीलिंग क्या आती है? नाम से तो लगता है जैसे एकदम से हरा भरा होगा। नाम से क्या लगता है? एकदम से हरा भरा होगा। ठीक है, एकदम बढ़िया से हरा भरा होगा, नाम से ऐसा लगता है। लेकिन अगर बात करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अगर गांव में कोई काला लड़का हो जाए, गांव में किसी का बच्चा काला हो जाए, तो बच्चा जब काला हो जाता है तो उस बेचारे के घर वाले बुरा ना मान जाए कि हमारे लड़के को काला बोल देते हैं, उसका नाम रख देते हैं भूरा।
और एक बच्चा बहुत ज्यादा गोरा हो जाए तो कहीं उसे नजर ना लग जाए, इसलिए उसका नाम रख देते हैं कलुआ। अक्सर आपने अपने गांव में ऐसा देखा होगा कि गोरे को बोल देते हैं कलुआ और काले को बोल देते हैं भूरा। बिल्कुल वैसा ही यहां है। यहां क्या है, जो ग्रीनलैंड है ना, नाम फीलिंग आता है कि हरा भरा ही होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है और यहां हरियाली के नाम पर एक पेड़ भी नहीं होता। आ गई बात समझ में? यहां पर हरियाली के नाम पर एक पेड़ नहीं होता, पूरी तरह बर्फ से ढका रहता है। कवर्ड बाई स्नो, कवर्ड बाई स्नो, बर्फ से ढका रहता है। ये पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है, ढका रहता है। यहां पूरे वर्ष इतनी ज्यादा बर्फ होती है कि अगर केवल ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल जाए ना, तो पूरे दुनिया के समुद्रों का जल स्तर क्या हो जाएगा, 20 फीट बढ़ जाएगा। दुनिया के कई शहर, दुनिया के कई महाद्वीप के महाद्वीप डूब जाएंगे पानी के अंदर। इतना ज्यादा यहां क्या होता है, बर्फ रहती है ग्रीनलैंड पर। यह भारत के लगभग 2/3 के बराबर है, इतना बड़ा एरिया है ये। अच्छा, ठीक है। उसके बाद देखो फटाफट से, अगर इसी का एक भाई है आइसलैंड, इसके जब आप नीचे की तरफ आओगे तो इसका एक भाई है आइसलैंड। आइसलैंड नाम सुन के लगता है बर्फ ही बर्फ होगी, लेकिन नहीं, आइसलैंड पे बर्फ नहीं है, पूरी तरह से हरा भरा हुआ है। तो याद रखना, आइसलैंड पे बर्फ नहीं है और ग्रीनलैंड हरा भरा नहीं है, दोनों अपने नाम के एकदम अपोजिट हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब देखो यहां, अगर हम बात करें रिवर आइलैंड की, अगर बात करें भाई हम यहां पे रिवर आइलैंड की, तो नदी द्वीप क्या होगा, रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड, रिवर आइलैंड, या हिंदी में लिखोगे नदी द्वीप, नदी द्वीप। नदी द्वीप की बात करें तो लोकेटेड इन रिवर, नदी द्वीप कहां होगा, लोकेटेड इन रिवर, लोकेटेड इन रिवर। यानी ये कहां स्थित होगा भाई, नदी में स्थित होगा, नदी में स्थित, नदी में स्थित। यानी नदी रिवर है, सॉरी नदी द्वीप है तो नदी में स्थित होगा। अच्छा साहब, अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट रिवर आइलैंड की, अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट रिवर आइलैंड की, कैसा लार्जेस्ट, यानी सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो वो है भाई माजुली नदी द्वीप, माजुली, माजुली रिवर, माजुली रिवर आइलैंड या माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप, माजुली रिवर आइलैंड या माजुली नदी द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ना। माजुली जो है, माजुली जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, उसके बाद बात करें, उसके बाद बात करें यहां पर माजुली नदी द्वीप की बात की जाए तो माजुली नदी द्वीप कहां है, तो यह द्वीप है भाई कहां, असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। यानी असम में, असम में, असम में ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, बनाती है। भारत के असम में स्थित है ये, और इसे ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है माजुली रिवर आइलैंड को। ये सबसे बड़ा आइलैंड है। अरे करवाएंगे भैया, दर्रे भी करवाएंगे, पहले द्वीप कर लो, बाद में दर्रे करवा देंगे, तसल्ली रख लो। चलिए, आ गई बात समझ में। अब हम आते हैं, तो द्वीप के बारे में मैंने बताया, सबसे बड़ा कौन सा है, द्वीप सागर में कौन सा है, नदी द्वीप कौन सा है। अब हम आते हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब आप हेडिंग डालिए फटाफट से, आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे आइलैंड्स ऑफ इंडिया की। आइलैंड्स ऑफ इंडिया यानी भारत के द्वीप, भारत के, भारत के द्वीप, भारत के द्वीप। तो देखिए कौन कौन से हैं भारत के द्वीप जो आपको पढ़ने हैं, फटाफट से आ जाओ। भारत के द्वीप,
देखो भारत के द्वीपों की बात करें तो भारत में जो कुल आइलैंड है ना, अगर मैं टोटल आइलैंड की बात करूं भारत में, तो 10,000 से भी ज्यादा आइलैंड है भारत की। अगर मैं टोटल आइलैंडों की बात करूं तो 1100 आइलैंड द्वीप, इतने आइलैंड हैं भारत में। क्या हमको सारे के सारे पढ़ने हैं, है ना? क्या हमको यहां सारे के सारे पढ़ने हैं? आंसर होगा नहीं सर, हमें ये सारे इतने सारे नहीं पढ़ने, हमें केवल मेजर आइलैंड पढ़ने हैं। तो मेजर यानी मुख्य कितने हैं? अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुख्य कितने हैं? जिन मुख्य की बात हो रही है, मेजर आइलैंड की बात हो रही है, मुख्य या मेजर कितने हैं? तो मेजर है यहां 247 आइलैंड यहां मेजर है। इन 247 में से देखो भारत जो है ना, अपना भारत देखो, यहां देखो जो अपना भारत है वो कुछ इस तरह से है, ध्यान से समझो। अब भारत के इधर की बात करें तो इधर आता है अरब सागर, इधर की बात करें नीचे से भारत अपना इस तरह से है, तो इधर तो है अरब सागर, अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो भारत के द्वीपों की जब बात की जाएगी तो कुछ द्वीप तो आपको इधर मिलेंगे और कुछ द्वीप आपको इधर मिलेंगे, यानी भारत में दोनों साइड, भारत के पूर्व और भारत के पश्चिम, पूरब पश्चिम, यानी अरब सागर की तरफ और बंगाल की खाड़ी की तरफ भारत के द्वीप मिलेंगे। अच्छा जी, अब यहां मैं बात करूं तो इन 247 में से 247 आइलैंड्स में से कुछ इस साइड है और कुछ इस साइड है, ध्यान से समझना। इधर के साइड जो द्वीप हैं इनको क्या बोला जाता है? ये द्वीप है अरेबियन सी में। कहां है ये द्वीप? इन द्वीपों की बात की जाए तो भाई ये वाले जो द्वीप हैं ये हैं अरब सागर के द्वीप। कहां के हैं भाई? ये अरेबियन सी के हैं, अरेबियन सी, यानी ये अरब सागर में है, अरब सागर में है। और अगर मैं बात करूं इधर साइड के द्वीप की तो ये कहां के हैं? ये है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, या हिंदी में कहूं तो बंगाल की खाड़ी की तरफ है, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी की तरफ हो जाएंगे साहब, ठीक है जी, ये हो गए बंगाल की खाड़ी की तरफ। अब बात करें अरब सागर में कौन कौन से द्वीप हैं? भैया विनीता जी, नदी द्वीप, वो जो नदी में स्थित है भाई, सबसे बड़ा जो द्वीप है ग्रीनलैंड वो महासागर में स्थित है, अटलांटिक और आर्कटिक महासागर में स्थित है, वो तो महासागर में हुआ। नदी द्वीप, ऐसा द्वीप जो नदी के बीच में हो, मतलब नदी बह रही है ऐसे, नदी बह रही है ऐसे, तो यहां नदी के बीच में है, नदी के बीच में है, तो इसे नदी द्वीप कह दिया। आ गई बात समझ में? चलिए जी, अब देखो फटाफट से अरब सागर। अब अरब सागर की तरफ के जितने भी आइलैंड है ना, जितने भी आइलैंड है, ये है भाई कोरल आइलैंड। ये कैसे आइलैंड है? कोरल आइलैंड। ये कोरल आइलैंड क्या होता है समझाऊंगा, चिंता मत करो। या प्रवाल द्वीप, ये सब प्रवाल द्वीप है, ये सारे के सारे क्या हैं? ये प्रवाल द्वीप होंगे। इधर बंगाल की खाड़ी की बात करूं तो ये है एक्सपेंशन ऑफ हिमालय, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय, एक्सटेंशन ऑफ हिमालय या हिमालय का विस्तार, ये सारे के सारे हैं हिमालय का विस्तार, हिमालय का विस्तार। अब हम इधर कौन कौन से द्वीप पढ़ने वाले हैं और इधर कौन कौन से द्वीप पढ़ने वाले हैं वो समझते हैं। सर जी, इनलैंड, इनलैंड और आइसलैंड में डिफरेंस क्या होता है? भाई ILAND, इनलैंड तो कुछ होता ही नहीं है, आइसलैंड को ही आइलैंड बोल देते हैं, उसमें एस साइलेंट होता है साक्षी। तो तुम्हें मैं क्या बताऊं है भाई, सबसे छोटे का कोई नामो निशान नहीं है। सबसे छोटा तो अगर नदी में एक ऐसा पैर रखने लायक भी हो गया तो ये भी द्वीप सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा द्वीप की तो कोई परिभाषा ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है, ठीक है। हाँ भाई बताऊंगा आइसलैंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तसल्ली रख लो यार। तुम्हारे अंदर पता है दिक्कत क्या है, तुम एक साथ सारी बातें जानना चाहते हो, तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं है।
अब पेशेंस नहीं है एक साथ, अब मैं एक साथ तो सारी बात बताऊंगा नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत बार कहा है, लेकिन वो है ना, अब वो एग्जाम्पल मैं तुम्हें देना नहीं चाहता वरना वो तुम्हें बहुत गलत लगेगा, है ना। लेकिन वो है कि तुम्हारी फितरत ऐसी है कि कितना भी समझा लो तुम सुधरने वाले नहीं हो। मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि भैया देखो बात ऐसी है, तुम्हारे अंदर जो डाउट आए उसे अपने सीने में दफन कर लो थोड़ी देर के लिए, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी डाउट स्वतः क्लियर हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम नहीं मानोगे, तुम्हें कमेंट करना है। देखो एक गुड़िया लिख रही है, सर आप बहुत गुस्सा करते हो। अब बताओ गुस्सा ना करूं तो क्या क्या करूं? तुम आईलैंड, ILAND और ISLAND दोनों में पूछ रहे हो कि सर इनमें क्या अंतर होता है। अब बताओ क्या किया जाए तुम्हारा। चलो आगे देखो। अब इधर आपको देखो क्या क्या पढ़ना है, यहां ध्यान से समझना है। इधर क्या क्या पढ़ना है, इधर पढ़ना है आपको, एक तो पढ़ना है, इधर की साइड करूंगा, एक तो पढ़ना है आपको लक्षद्वीप, इधर पढ़ना है आपको लक्षद्वीप, एक पढ़ना है आपको मिनिकॉय, मिनिकॉय पढ़ना है। इधर तो दो ये पढ़ने हैं, ठीक है। और आपको सालसेट भी पढ़ लेते हैं, सालसेट, सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। तो ये तीन द्वीप पढ़ने हैं आपको। अच्छा इधर टोटल द्वीप बात करूं ना, 247 में से 43 आइलैंड है यहाँ, 43 तो इधर है। और अगर इधर की बात करूं तो बचे कुचे यहां है, यानी 204 आइलैंड है इधर, 204 आइलैंड इधर है आपके बंगाल की खाड़ी की तरफ। इधर क्या क्या पढ़ने हैं आपको, इधर पढ़ना है आपको, एक तो पढ़ना है आपको अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार पढ़ना है आपको। और दूसरा आपको पढ़ना है, एक पढ़ना है आपको व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप। एक पढ़ना है आपको क्या, एक पढ़ना है आपको व्हीलर द्वीप हो गया, एक पढ़ना है आपको न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप। एक पढ़ना है इधर आपको क्या, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप। और एक पढ़ना है न्यू मोर द्वीप हो गया, व्हीलर द्वीप हुआ, श्रीहरिकोटा हो गया। और एक पढ़ना है आपको क्या, रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम, रामेश्वरम द्वीप। आपको ये पढ़, तो ये आपको आइलैंड पढ़ने हैं, ठीक है, श्रीहरिकोटा द्वीप। ये आपको इधर इतने सारे द्वीप पढ़ने, इधर इतने पढ़ने बस। कौन कह रहा है भैया इंडियन ओशियन में आइलैंड नहीं पाए जाते? अरे और ये कहाँ है, ये कौन सा ओशियन है, ये कौन सा ओशियन है, ये इंडियन ओशियन ही तो है। अरे ये सब जो आइलैंड पढ़ रहे हो ये इंडियन ओशियन के ही तो हैं। यहाँ ये जो अरब सागर बंगाल की खाड़ी किस में पाए जाते हैं, इंडियन ओशियन में ही तो है ये दोनों। चलो अब आप आगे देखो, चलो अब आप ध्यान से समझो। अब एक पहला द्वीप पढ़ते हैं फटाफट से, अंडमान निकोबार। चलिए तो जल्दी से फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए आप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जल्दी हेडिंग डालिए, अंडमान निकोबार द्वीप। पहला हेडिंग डाल लीजिए अब आप, अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार, अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार। देखो अब ध्यान से, अंडमान निकोबार की बात करें तो अब ध्यान से समझना। देखो अगर मैं बात करूं अंडमान निकोबार की, तो सबसे पहले अंडमान निकोबार है कहां, इस बात को समझते हैं, बहुत ध्यान से समझना, एकदम प्रॉपर तरीके से। तो पहले मैं एक मैप पे समझाता हूं इसको कि ये है कहां। देखो भारत का एक प्यारा सा छोटा सा मैप बनाइए, एक छोटू सा मैप बनाएंगे आप, बस इतना छोटा।
चलो भाई, ये रहा देखो अपना प्यारा भारत। अब मेरी बात ध्यान से समझना। क्या बन गया है, थोड़ा और बड़ा। अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, बस अब सही है। अब देखो ध्यान से समझो। देखो ध्यान से, फटाफट से देखो स्पीडली। यहां देखो, अब ये जो अफगानिस्तान, यहां हो जाएगा अफगानिस्तान। और अब अफगानिस्तान, सॉरी ये बांग्लादेश, सॉरी अफगान, बांग्लादेश बी लिख रहा हूं मैं। बांग्लादेश से इधर वाला जो एक कंट्री है ना, ये जो इधर वाला, यहां ये जो कंट्री है, ये वाला है म्यांमार। अब ध्यान से समझना, यहां म्यांमार, ये म्यांमार हो जाएगा। अब यहां से यहां कुछ आइलैंड है, ये पूरा का पूरा पानी वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिंद महासागर का बे ऑफ बंगाल वाला हिस्सा है। यानी हिंद महासागर का बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा है, और ये हिंद महासागर का अरब सागर वाला हिस्सा है। अब यहां बात करें तो यहां एक आइलैंड है, ये वाला, इसका नाम है कोको द्वीप। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कोको द्वीप या कोको आइलैंड। ध्यान से समझना, ये कोको द्वीप है, कोको द्वीप। कोको द्वीप, कोको द्वीप जो है ये किसका है? ये पार्ट ऑफ म्यांमार। भाई कोको द्वीप किसका पार्ट है? ये म्यांमार का हिस्सा है। कोको द्वीप जो है ये नेहरू जी ने म्यांमार को दे दिया था। आ गई बात समझ में? आगे देखो, कोको द्वीप म्यांमार को दे दिया। उसके बाद यहां से एक आइलैंड ग्रुप और है, ये देखो, ये पूरा का पूरा जो आइलैंड ग्रुप है, इसमें लगभग, आइलैंड तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मुख्य आइलैंड हैं वो 7 हैं। मुख्य आइलैंड कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7। कुछ इस तरह से ये फैले हुए हैं 7 आइलैंड। ये जो सातों के 7 आइलैंड है ना, इन्हीं को मिला के बनता है अंडमान और निकोबार। अब इसमें उसके बाद बात करें, अब इसमें यहां देखें ध्यान से, ये जो ऊपर वाले 4 आइलैंड हैं ये अंडमान के हैं, नीचे वाले जो 3 आइलैंड हैं ये निकोबार के हैं। ऊपर वाले 4 आइलैंड किसके हैं? ऊपर वाले 4 आइलैंड अंडमान के हैं, नीचे वाले 3 निकोबार के हैं। तो ये पूरा एरिया क्या कहलाया? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अंडमान निकोबार कहां स्थित है, तो आप लिखोगे लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, यानी हिंदी में लिखोगे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है, खाड़ी में स्थित है। भाई कहां स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद बात करें तो ये है यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये क्या है? भारत का केंद्र शासित राज्य। भारत का केंद्र शासित राज्य, केंद्र शासित, भारत का केंद्र शासित राज्य, ये भारत का केंद्र शासित राज्य है। ठीक है भाई, तो अगर आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार भारत का कैसा राज्य है, तो भारत का केंद्र शासित राज्य है अंडमान और निकोबार। ठीक है भैया, एक आइलैंड ये म्यांमार का है, ये 8वां कोको द्वीप म्यांमार का है। म्यांमार,
तो ये भारत का नहीं है। ये 7 नीचे वाले भारत के, 1 2 3 4 5 6 7, 4 देखो ऊपर, 3 देखो नीचे, 7। ये ऊपर वाला जो है ये देश है म्यांमार, इसका है कोको द्वीप। चलिए जी, अब उसके बाद देखिए यूटी ऑफ इंडिया, ये क्या है? भारत का केंद्र शासित राज्य, इंग्लिश में लिखोगे यूटी, यानी यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया या यूटी ऑफ इंडिया, इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है, यूटी ऑफ इंडिया है। उसके बाद यहां बात करें पहली जनगणना कब हुई? यहां फर्स्ट सेंसस, फर्स्ट सेंसस फर्स्ट सेंसस, पहला सेंसस यानी पहली जनगणना, सेंसस मतलब जनगणना यानी जहां लोगों की गिनती हुई। तो जो पहली जनगणना हुई यहां हुई 2011 में, यानी यहां पहली बार 2011 में लोगों को देखा गया कि भाई यहां कितने लोग हैं, ठीक है। तो पहली जनगणना कब हुई? 2011 में। अब ध्यान से सुनो, उसके बाद आगे की कहानी की बात करूं तो ध्यान से समझना। यहां पे फर्स्ट सेंसस 2011 में हुआ, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जो कैपिटल है, अगर मैं बात करूं कैपिटल, यानी इसकी जो राजधानी है, राजधानी, इसकी राजधानी का नाम है क्या? पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है भाई इसकी कैपिटल का? पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। तो अगर आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद बात करें, उसके बाद बात करें, अब आपसे अगर पूछा जाए नियरेस्ट कंट्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार, अगर आपसे पूछा जाता है नियरेस्ट कंट्री, नियरेस्ट कंट्री, कंट्री, नियरेस्ट कंट्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार, एंड निकोबार, या मैं इसे शॉर्ट में ऐसे लिख दूं भाई, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। हिंदी में लिखोगे अंडमान निकोबार के सबसे नजदीकी देश, अंडमान निकोबार के सबसे नजदीकी देश, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के सबसे नजदीकी देश, सबसे नजदीकी देश, नजदीकी देश, यानी अंडमान निकोबार के सबसे पास में कौन सा देश है? तो देखो एक चीज अब यहां ध्यान से समझो, यहां ध्यान से समझोगे तो देखो अंडमान निकोबार ये रहा, भारत ये रहा, तो यार देखो ये भारत और यहां देखो म्यांमार, यहां देखो म्यांमार, तो ये है अंडमान निकोबार, यहां म्यांमार है। तो अगर आप देख पा रहे हो भाई ये यहां, ये यहां, तो इससे ये नजदीक है या ये नजदीक है? भाई आप कहोगे सर इससे तो यही नजदीक है, तो ये नजदीक है, तो ये कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका? म्यांमार का। तो अंडमान निकोबार के सबसे नजदीकी देश कौन सा हो गया? म्यांमार। आ गई बात समझ में? अंडमान निकोबार के सबसे नजदीकी देश हो गया म्यांमार। आ गई बात समझ में? यानी यहां सबसे नजदीकी देश जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। अंडमान निकोबार के सबसे नजदीकी देश म्यांमार हो जाएगा, ठीक है भाई। म्यांमार यहां सबसे नजदीकी देश होगा अंडमान निकोबार के। अच्छा, एक तरफ है अंडमान निकोबार और एक तरफ है म्यांमार, इन दोनों को अलग कौन करता है? ठीक है, अंडमान निकोबार और म्यांमार का एक कोको द्वीप, इनको अलग कौन करता है? तो देखो ध्यान से सुनो, एक तरफ की बात करूं तो एक तरफ तो है आपका अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ए एंड एन का मतलब अंडमान निकोबार कहां? भारत। भाई भारत का है अंडमान निकोबार। अच्छा, दूसरी साइड कौन है? दूसरी अंडमान निकोबार हो गया, दूसरी साइड कौन है? कोको द्वीप, कोको आइलैंड,
कोको आइलैंड। ये कोको आइलैंड कहाँ का है? बोले सर जी ये तो म्यांमार का है। कोको आइलैंड कहाँ का है? म्यांमार का है। म्यांमार का है कोको द्वीप। अच्छा, तो म्यांमार का आइलैंड और भारत का अंडमान निकोबार आइलैंड, म्यांमार का कोको आइलैंड, इन दोनों के बीच में ये क्या है? ये जो पानी का पतला सा रास्ता है ना, इसको कहा जाता है कोको जल संधि। क्या बोला जाता है? कोको जल संधि। कोको जल संधि। कोको जल संधि। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत और म्यांमार को कौन अलग करता है, तो कोको जल संधि। या कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को कौन अलग करता है, तो कोको जल संधि। यानी इनके बीच क्या है? इनके बीच है कोको स्ट्रेट या कोको जल संधि। इनके बीच क्या है? कोको जल संधि। कोको जल संधि इनके बीच है भाई, कोको जल संधि, या हम ये कह सकते हैं कोको स्ट्रेट, इंग्लिश में कोको स्ट्रेट। अब आप में से कौन कौन बाल कलाकार ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि जल संधि क्या होती है? जल्दी से बताओ, जल संधि क्या होता है? जल्दी से बताइए फटाफट से, कौन बाल कलाकार ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि जल संधि क्या होता है? ले भाई, गुजरात में रहो तुम, खुश। हो गया बड़ा गुजरात, ये ले। हो गया बड़ा, अब खुश हो? और ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ। तो अब जल संधि क्या होता है? जल संधि पानी का एक वो सकरा भाग जो दो पानी वाले क्षेत्रों को जोड़ता है और स्थल वाले भागों को अलग करता है। जैसे देखो, इधर अंडमान निकोबार, इधर कोको द्वीप, तो इनको तो अलग कर दिया, और इधर पानी अलग इधर पानी अलग, दोनों पानी देखो रास्ता बना दिया, पानी को जोड़ दिया, स्थल को अलग कर दिया, इसी को हमने जल संधि बोल दिया। आ गई बात समझ में? उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब आगे की जानकारी समझो। चलो आगे की जानकारी थोड़ा बाद में देंगे, अब आगे समझो। यहां हाँ जी, मैंने बता दिया जल संधि क्या होती है। एक ऐसा पानी का पतला सा रास्ता, पानी का पतला वाटरवे जो दो लैंड एरिया को कनेक्ट करता है। हाँ जी बिल्कुल, दो सकरे जल मार्ग को जोड़ने वाली जो रास्ता होता है पतला सा, जो सकरा जल मार्ग है, उसे जल संधि कहते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद देखो ध्यान से, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई ध्यान से, अब इन आइलैंडों को हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। इसको 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 सबको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है साहब, कैसे पढ़ना करेंगे, क्या करेंगे, सारी बातें यहां ध्यान से समझने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो आगे की कहानी, ध्यान से समझना मेरी बात को। ये जो अभी मैंने यहां आइलैंड लिखे थे, ये जो आइलैंड आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, इनको मैं जूम कर रहा हूं, इनको मैं जूम कर रहा हूं ऐसे। जब इनको मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको ये संरचना कुछ ऐसे नजर आएगी। देखो ध्यान से, आपको कुछ इस तरह से ये आइलैंड नजर आने वाले ठहरे। देखो, एक एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और ये सात। सात आइलैंड कुछ इस तरह से नजर आएंगे। ऊपर वाले जो हैं, ऊपर वाले जो आइलैंड हैं, इन वाले आइलैंड, ये ऊपर वाले जो आइलैंड और ये नीचे वाले आइलैंड, ये वाले, ये ऊपर वाले सबसे जो ऊपर आइलैंड है, सबसे जो ऊपर आइलैंड है, इसको बोला नॉर्थ अंडमान। ठीक है, ऊपर वाला जो है वो है नॉर्थ अंडमान। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या है, इसको कहा गया नॉर्थ अंडमान।
ऊपर वाला जो आइलैंड है सबसे, इसको बोला जाएगा नॉर्थ अंडमान या उत्तरी अंडमान। नॉर्थ अंडमान हिंदी में लिख दूं भाई, चलो हिंदी में लिखता हूं, उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, इसे बोला उत्तरी अंडमान, ठीक है। ये जो वाला बीच वाला है इसे बोला मध्य अंडमान, बीच में है तो बोल दिया मध्य अंडमान। ये वाला ये बोला दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान यानी साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान। उसके बाद अगर बात करें तो इस वाले को क्या बोला, इस वाले को बोला हमने क्या, इस वाले को बोला हमने लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान को बोल दिया हमने लिटिल अंडमान, ठीक है। अब आप आगे देखो फटाफट से। उसके बाद आगे की बात करें तो ये वाला जो देखो अंडमान वाले 4 खत्म, अब निकोबार पे आ गए। ये वाला है, इसको कहा जाता है कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार इसे कहा गया। उसके बाद इसे कहा जाता है लिटिल निकोबार, कार निकोबार, उसके बाद है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। उसके बाद है ये वाला ग्रेट निकोबार, कौन सा निकोबार, ग्रेट निकोबार। अब यहां ध्यान से समझो, निकोबार, ग्रेट निकोबार। अच्छा, आपको एक मजेदार बात अब मैं यहां बताता हूं। अगर आपको पिछली क्लासों का याद है तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय माउंटेन यहां से होते हुए ऐसे टर्न लेता है और ऐसे आता है। और यहां म्यांमार में हिमालय माउंटेन को क्या कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। मैंने बताया था म्यांमार में, मैंने आपको बताया था म्यांमार में हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइए फटाफट से। म्यांमार में हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है। तब तक आगे की जानकारी सुनिए। जानकारी यह है कि जब आप यहां से नीचे आओगे तो देखो यहां तक तो स्थल था, यहां तक तो लैंड एरिया था, लेकिन यहां से आगे पानी है। लेकिन हिमालय जो यहां तक आया वो ऐसा नहीं था कि यहीं खत्म हो गया, नहीं, हिमालय ये नीचे तक था। मैंने जब आपको बंगाल की खाड़ी के आइलैंड पढ़ाया तो मैंने लिखवाया ये हिमालय का विस्तार है। मतलब क्या है, मतलब ये कि यहां पानी भरा हुआ है लेकिन हिमालय की पर्वत चोटी यहां भी मौजूद हैं। आ गई बात समझ में। तो ये जो जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना आपको आइलैंड, यहां जितने भी आइलैंड हैं वो सब हिमालय की पर्वत चोटियां ही हैं। दरअसल ये कह रहे हैं सागर माता, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो तुम। सागर माता कौन है, ममता, बहुत बढ़िया बच्चे। अराकान योमा, बहुत सही, अराकान योमा यानी इसे क्या कहा गया, हिमालय को म्यांमार में अराकान योमा, सही है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना ये सब हिमालय की पर्वत चोटी ही है, बस फर्क इतना है ये पर्वत चोटी पानी में स्थित है। अब कोई पर्वत चोटी तो जैसे मान के चलो यहां तक पानी भरा हुआ था, ऐसे समझो इस बात को, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ था, यहां ये पानी भरा हुआ था समुद्र में। कोई पर्वत चोटी तो क्या हुई, अंदर ही रह गई। कोई इतनी बड़ी हुई, कोई इतनी बड़ी हो गई, कोई इतनी बड़ी हो गई, कोई इतनी बड़ी हुई, कोई इतनी बड़ी हुई। अब ये चोटी जो पानी से बाहर आ गई इस पर लोगों ने ऐसे प्लेन करके रहना शुरू कर दिया। जो ये पर्वत पानी से बाहर आ गए इसी पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया। जो ये पर्वत पानी से बाहर आ गए इन्हीं पर लोगों ने रहना शुरू कर दिया। यही क्या है, यही है अंडमान निकोबार आइलैंड है। यही क्या बन गए, यही द्वीप बन गए, यही आइलैंड बन गए। बताओ बात समझ आई कि नहीं आई। हाँ भाई, आ गई बात समझ में, ठीक है। यानी जो ये पूरे के पूरे जो आपको इधर आइलैंड दिखाई दे रहे हैं ये वास्तव में हिमालय की पर्वत चोटियां ही हैं जो अंदर पानी तक फैली हुई है। बताओ ये बात समझ आई या नहीं आई, मैं तब आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगर ये समझ ना आया तो फिर दिक्कत है, फिर आपको अच्छे से समझ ही नहीं आएगा आगे की कहानी। जल्दी बताओ समझ में आ गई। चलिए उसके बाद देखो, अब जब यहां से आप जाओगे तो यहां एक और इधर देश पड़ेगा, वो मैं अगले उसमें बताऊंगा, अगले पेज पे बताऊंगा। ये बताओ ये सारी की सारी हिमालय की पर्वत चोटी कैसे हैं, ये समझ आया। एक बालक ने सवाल पूछा था स्टार्टिंग में, सर जी आइलैंड बनते कैसे, तो देख बेटा ये सब के सब हिमालय की पर्वत चोटी है, वो पानी से ऊपर आ गई इसीलिए बन गए। बेटा नेपाल में सागर माथा हिमालय को कहते हैं, नेपाल में
म्यांमार में अराकान योमा कहते हैं। पहुंचे, बसने कैसे गए? अरे भाई साहब, पानी के रास्ते चले गए, मछली पकड़ने के चक्कर में मछली पकड़ते पकड़ते लोग यहां पहुंच गए। यहीं तो बेटा, यहां इस वाले आइलैंड पे, ये जो तीसरा वाला है ना, 1 2 तीसरा वाला, इसी पर तो सेल्यूलर जेल है, जिसे बोलते थे ना काला पानी की सजा होती है। वो यहां सेल्यूलर जेल बना हुआ है, आज भी है यहां। जो पहले अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा होती थी, अब नहीं होती। अब यहां क्या होते हैं, अब यहां क्या करते हैं, इसे घूमने के लिए, जेल को घूमने के लिए छोड़ दिया गया है। यहां लोग घूमने के लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फटाफट से। अब जब आप यहां से आगे जाओगे तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये अंडमान और निकोबार, इनको ये यहां पानी भरा हुआ है, भाई अगर आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाओगे तो पानी में होते हुए तो जाओगे, है ना। तो ये पानी जो रास्ता है, ये जो पानी का रास्ता है, इसको क्या बोला जाता है? यानी आपसे पूछा जाएगा अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो इसको कहा जाता है बेटा 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच क्या है? ये यहां भी तो पानी है, इसको बोला जाता है भाई डंकन पास। इसको क्या बोला जाता है? इसको डंकन पास बोला जाता है, डक्कन पास या डंकन पास या डंकन दर्रा बोला जाता है इस एरिया को। अब देखो ध्यान से, ऊपर अगर बात करें तो ऊपर यहां कोको द्वीप है, इसके ऊपर, तो यहां से कोको द्वीप सबसे नजदीक है। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, ठीक है। अब अगर यहां बात करें तो ध्यान से समझना, पानी में हिमालय कैसे बना? बेटा हिमालय तो कहीं भी बन सकता है ना, मैंने बताया ना, पानी के अंदर अगर पर्वत श्रेणी है तो उसे रिज कहते हैं। हिमालय ही नहीं, बहुत सारे पर्वत हैं पानी के अंदर। ये भाई पर्वत बनते कैसे हैं? जब प्लेट टकराती हैं या प्लेट दूर हटती हैं या अपशिष्ट बनते हैं, तो प्लेट तो पानी के अंदर भी टकराएंगी ना, तो पानी के अंदर भी पर्वत बन जाते हैं। अच्छा जी, अब आप आगे देखो, अब आप आगे देखो, अब आप आगे देखो, यहां ये जो ग्रेट निकोबार है ना, इसी पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। यहां इसी पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। यही है भाई इंदिरा पॉइंट, लिखाया था ना मैं इंदिरा पॉइंट, याद करो, इंदिरा पॉइंट यही है, इंदिरा पॉइंट यही है भाई आपका। ठीक है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर। अच्छा, इसके आइलैंड के यहां एक आइलैंड है, या ग्रेट निकोबार के जब आप इधर पूरब में चलोगे ना, तो यहां छोटे छोटे आइलैंडों पे एक देश है। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे इससे आइलैंड है, ऐसे बहुत सारे आइलैंड है इस देश में, ये बहुत सारे। ये जो आइलैंड पे बना हुआ है, जो छोटे छोटे आइलैंड पे बना हुआ है जो देश है ना, ये वाला, ये छोटू छोटू से आइलैंड पे जो बना हुआ देश है, इसको कहा जाता है इंडोनेशिया। इस देश का क्या नाम है? देश का नाम है भाई इंडोनेशिया। इस देश का नाम है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये जो इंडोनेशिया है, इस इंडोनेशिया के ये आइलैंड है, और इन आइलैंडों का जो नाम है, इसका नाम है जावा, सॉरी इसका नाम है सुमात्रा। इस आइलैंड का नाम है सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप किसका है? इंडोनेशिया का। इसका नाम है जावा, इसका नाम है बोर्नियो, बोर्नियो। ये बहुत सारे द्वीप हैं जो इंडोनेशिया के हैं, सारे के सारे द्वीप। अब देखो ध्यान से समझना, अगर अब आपसे पूछे कि भाई ये बताइए ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीकी देश कौन सा है, तो भाई ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीकी देश तो सुमात्रा है ना। अगर बात करें उत्तरी अंडमान के सबसे नजदीक कौन सा है, तो वो तो कौन सा हो जाएगा? कोको आइलैंड म्यांमार का होगा। लेकिन ग्रेट निकोबार तो यहां है ना, देखो यहां देखो, यहां है इंडोनेशिया, यहां ये रहा इंडोनेशिया का द्वीप मान के चलो, तो इसके तो सबसे नजदीक ये हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ी ना ये सबसे नजदीक हो जाएगा भाई, इसके नजदीक तो ये है। तो हमसे अगर पूछे कि ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक देश कौन सा है, तो हम क्या लिखेंगे? यहां देखो, नियरेस्ट कंट्री ऑफ ग्रेट निकोबार, नियरेस्ट कंट्री ऑफ ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, यानी ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीकी देश, ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीकी देश, सबसे नजदीकी देश,
तो सबसे नजदीकी जो देश हो जाएगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा इंडोनेशिया। और उसमें भी जो इंडोनेशिया का द्वीप है उसका नाम क्या है? सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यानी इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप सबसे नजदीक है किसके? ग्रेट निकोबार के। बताओ समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, क्लियर हुई कहानी या नहीं हुई? मुझे ये बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मजा आया बात में? हाँ भाई, हाँ जी बिल्कुल, हिमालय का ही विस्तार है ये भी। पूरी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है छोटे छोटे आइलैंडों की। जल्दी बताओ फटाफट से, समझ आया या नहीं आया? भाई सब वहां की अपनी भाषा है यार, हिंदी क्यों बोलेंगे? वहां की अपनी भाषा है। वहां हिंदी भी ऐसा नहीं है बोलते नहीं, बोलते हैं, वहां हिंदी भी बोलते हैं। हाँ जी, मिट्टी होती है, क्यों नहीं होती, लेकिन बहुत कम होती है। पहाड़ ज्यादा होता है, पूरा पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर जो छोटी मोटी मिट्टी होती है ना वो होती है। नहीं भाई, इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, अब नौसंत्री है। नौसंत्री है अब। ठीक है, चलो। अब कल की क्लास में हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? वो ये पढ़ना है इन द्वीपों के बारे में, सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। इस पे क्या क्या है, इस पे 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 क्या, सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, इन सबके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक। एक बार आपको जो रियल मैप है मैं वो भी दिखाई देता हूं। देखो, देखो यहां देखो फटाफट से, अब मैं आपको दिखाता हूं मैप पूरा का पूरा। हम्म। ये देखो, देखो ये देखो मैप, इसका बेहतरीन वाला मैप बताऊं मैं अब तुम्हें। देखो भाई, यहां देखो ये रहा अपना प्यारा भारत। ठीक है, ये रहा प्यारा भारत। अब यहां भारत में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये हमारे अंडमान निकोबार है। ये सब हमारे अंडमान निकोबार के यहाँ आइलैंड है, ये इतनी जगह में ये अंडमान निकोबार के आइलैंड है सारे के सारे। ठीक है, यहां म्यांमार है, यहां कोको द्वीप है। उसके बाद ये जो आइलैंड दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये इंडोनेशिया है, ये इंडोनेशिया है। ठीक है भाई, ये क्या है यहां? ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है। ये भारत का अंडमान निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार है। ये इंडोनेशिया है। यहाँ मलेशिया है, इधर आ जाओगे फिलीपींस है। ये सारे के सारे देश, यहाँ फिलीपींस है, ये सारे के सारे देश है। ये इंडोनेशिया है भाई पूरा का पूरा। ठीक है, समझ गए? हाँ जी, देखो ये रहा, देखो ऐसा है सीन क्या है। ये इंडोनेशिया का द्वीप है, यहाँ जो आइलैंड है ना छोटू छोटू, कम से कम हजारों आइलैंड है इंडोनेशिया के। यहाँ छोटू छोटू आइलैंड है ये इंडोनेशिया के। चीन कहता है यहाँ कि हमारी यहाँ से 9 डैश लाइन जा रही है, हमारे पूर्वज कभी यहाँ चिड़िया पकड़ने आए थे, मतलब मछली पकड़ने आए थे, इसलिए ये द्वीप हमारे हैं। भाई साहब इनका अलग ही सीन चल रहा है, मैं बता रहा हूँ ना। इन लोगों का जो
सीमा साझा होता है ना चीन वालों का, वो 14 देशों के साथ होता है, और भाई साहब 16 देशों के साथ इनका सीमा विवाद चल रहा है। सोचो, मतलब इनका जो किस किस के बीच है सर, 8 और 9। पप्पू कुमार भाई, तुम पिछली क्लास देख के आया करो, मैंने 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल बताए हैं, जहां मैंने आपको मालदीव पढ़ाया है, मिनिकॉय पढ़ाया है, और मैंने आपको लक्षद्वीप पढ़ाया है, वहां मैंने 8 डिग्री 9 डिग्री दोनों बताए हैं। लेकिन तुम पिछले की क्लास तो देखोगे नहीं, फिर यहां आके डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, समझे कि समझाएं? समझ गए ना? चलो ठीक है। तो और देखो, इंडोनेशिया ने अभी अपनी जकार्ता से राजधानी नौसंत्री शिफ्ट की है। पता है क्यों? जकार्ता पानी में डूब रहा है लगातार, ये जो द्वीप है ना, ये फिलीपींस वगैरह ये सब, और मालदीव तो 2050 तक 80% डूब जाएगा। यहां मालदीव है, देखो ये मालदीव है, यहां अपना लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है, ये मालदीव है। यहां जो चैनल है ना पानी का, ये देखो, यहां जो पानी का चैनल है, ये वाला चैनल है कौन सा, ये 9 डिग्री है, मिनिकॉय और इसके बीच में 9 डिग्री चैनल चैनल। और यहाँ इंडोनेशिया के जो बीच में है ये मालदीव, यहाँ मालदीव और भारत के बीच में जो है ये मिनिकॉय है, यहाँ ये है 8 डिग्री, ये चैनल है 8 डिग्री। ये भी मैं बताया हूं तुम्हें यार, है समझ गए? चलो ठीक है पप्पू यादव, यानी ये जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, यहाँ ये आइलैंड है मिनिकॉय। मिनिकॉय ये मैंने बताया है यार, तुम याद तो रखते नहीं हो, अब तुम्हें फिर से बताओ। ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच तो है 9 डिग्री, और अगर बात करें मिनिकॉय और यहां मालदीव के बीच है 8 डिग्री। ये नीचे मालदीव है, इसके नीचे 8 डिग्री है इनके बीच। ठीक है, चलिए भाई, समझ में आया? सुमात्रा आइलैंड कहाँ है बेटा? सबसे नजदीक जो है ना अंडमान निकोबार के, वो सुमात्रा आइलैंड ही है, जो कि ये वाला सुमात्रा आइलैंड है, जो कहाँ है, जो कि आपका इंडोनेशिया का है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, तो टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट। से देखो, मैं लिखवाया हूं कि भूटान 699 किलोमीटर करता है और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर करता है। मैं दिखाना, तुम मुझे स्क्रीनशॉट दिखाना, मैं कहां लिखाया हूं कि भूटान सबसे कम सीमा साझा करता है। यार झूठ मत बोला करो, पढ़ते नहीं हो तो झूठ क्यों बोलते हो? ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय।